क्या एक एजेंडा रहेगा जिसमें आपको लगता है कि पूरा वोट जो है वो आपकी तरफ आएगा? एक ही एजेंडा है, वो है विकास। कांग्रेस भी जनाशीर्वाद यात्रा के जवाब में जनाक्रोश यात्रा निकालने वाली। प्रवीण जी, जन आक्रोश किसके खिलाफ है ये तो जब वो निकालेंगे तब उनको पता लगेगा। इस बार क्या उम्मीद है विंध्य से? विंध्य के अंदर काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने किया। क्या चुनौती है बड़ी ग्वालियर चंबल? चंबल ग्वालियर के क्षेत्र में भी प्रचंड बहुमत इस बार मिलेगा। बीजेपी मध्य प्रदेश के 5 इलाकों से लगातार जनाशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, पब्लिक के बीच जा रही है। उनके तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं लोगों से आशीर्वाद मांगने। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको अभी तक की जनाशीर्वाद यात्रा से, क्या इनपुट? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली हैं। इन 5 जन आशीर्वाद यात्राओं में आज अपार उत्साह और जनता का समर्थन जो मिल रहा है, ये वास्तव में ही ये कल्पना से परे है कि इतना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया है और गरीबों के जीवन बदलने का अभियान है, ये जो ताकत है जिससे जनता आज अपार उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। हमारा सौभाग्य है कि जनता घर घर से निकल करके गांव-गांव के अंदर रात को 11:30, 12:30, 1-1 बजे तक जनता भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। क्या एक एजेंडा रहेगा बीजेपी का, क्या एक एजेंडा रहेगा जिसमें आपको लगता है कि पूरा वोट जो है वो आपकी तरफ आएगा? एक ही एजेंडा है, वो है विकास और वो है गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की एक नई श्रृंखला बढ़ी है, मध्य प्रदेश भी विकास के क्षेत्र में जो 2003 का कांग्रेस का बीमारू राज्य था, मिस्टर बंटरहार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व का, आज वो मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हर प्रकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है और गरीबों के जीवन को बदला है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, जनधन अकाउंट के माध्यम से अगर 1 रुपया जाता है तो 1 ही गरीब तक पहुंचता है। व्यवस्था का बदलाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी राज्य की सरकार ने जो काम किया है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको आज जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, क्या वजह थी कि किसी एक चेहरे पर नहीं गए आप लोग और एक सामूहिक नेतृत्व के साथ आप लोग इलेक्शन मैदान में आए? कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसा डर था? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है? कमल का फूल। और भाजपा में सामूहिक नेतृत्व है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, वो काम भी अकल्पनीय है कि मध्य प्रदेश के हर गरीब के साथ संबल तो दिया ही है, उनके जीवन में जो बदलाव आया है, तो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। 5 यात्राएं इसलिए निकाली क्योंकि एक यात्रा सभी विधानसभाओं में नीचे तक नहीं पहुंच पाते थे। इस बार आपने देखा होगा, आप 5 यात्राओं का पर डे का रिकॉर्ड देखेंगे तो गांव-गांव के अंदर कार्यकर्ता भी बूस्टअप हो रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश आज इस माहौल में आकर के खड़ा है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग डर गए थे, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ थी, इसलिए ये किया। प्रवीण जी, जिनसे न चला जाता है, जिनसे न बोला जाता है, ऐसे रथ में तो चल ही नहीं सकते। हमारे यात्राओं के प्रभारी, अभी इस यात्रा के प्रभारी हमारे गणेश सिंह जी हैं, पहले दिन से यात्रा में गांव-गांव घूम रहे हैं। ये कमलनाथ मिस्टर 76 और मिस्टर 77 दोनों ये 2 घंटे नहीं चल सकते। मैंने एक दिन कहा था, वक्त आने दो, चुनाव नजदीक आएंगे, ये फंसूकर निकाल करके रोड पर गिरेंगे और आज इनकी हालात बन गई है, निकल नहीं सकते। अभी मैंने सुना था एनडीए गठबंधन भोपाल में सभा करेगा,
बड़ी रैली करेगा। आज कमलनाथ जी कह रहे थे रैली कैंसिल हो गई, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। 15 महीने की सरकार में जनता ने देखा ये कितने झूठे हैं। और दिग्विजय सिंह महाबंटाढार, कमलनाथ महाकरप्टनाथ, तो इसलिए इनके चरित्र को जनता ने पहुंचाना है। अब इन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और साथ साथ अभिवादन भी स्वीकार करते जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो बाहर का भी नज़ारा जो है वो एक बार जरूर दर्शकों को दिखाना चाहिए। जिस तरह का यहाँ माहौल है, दर्शकों वो पूरे जो उनके समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीडी शर्मा साहब, एक जो बात है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है कि वो भी कांग्रेस भी जनाशीर्वाद यात्रा के जवाब में जनाक्रोश यात्रा निकालने वाली है। प्रवीण जी, जन आक्रोश किसके खिलाफ है ये तो जब वो निकालेंगे तब उनको पता लगेगा। आज जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो अपार जन समर्थन आप देख रहे हैं, उमंग और उत्साह देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण को है। इन्होंने तो धोखा किया, इन्होंने तो किसानों को कर्जे का झूठ बोल करके गलती से सरकार बन गई थी और 15 महीने में इन्हें जाना पड़ा। राहुल गांधी झूठ बोल करके चले गए, अब प्रियंका गांधी से भी झूठ बुलवा रहे हैं और फर्जी सर्वे ट्वीट कराते हैं और बाद में विड्रॉ करके दिग्विजय सिंह भाग जाते हैं। अरे इतने बड़े नेता हो आप, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, झूठ बोलते हो, आपकी FIR हो रही हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग, जनता का आक्रोश तो इनके खिलाफ है। जब आएंगे तब इनको पता लगेगा। आपने बीडी शर्मा जी अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, कितना आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी पार्टी ने काम किया है, ये सब सारी चीज़ें किया है, इतना सब कुछ किया। फिर मैं देख रहा हूँ कि आपके दिल्ली के जितने भी बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत, सनातन धर्म और इन सब को लेके अटैक क्यों हो रहा है? फिर धर्म क्या आ गया सियासत? कांग्रेस का इस देश के अंदर मूल चरित्र है तुष्टीकरण की राजनीति करना। ये कांग्रेस के खून में है। कांग्रेस का इतिहास कहता है इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। ये इसलिए कभी सनातन की और हिंदू धर्म को अंतर्मन से नहीं बोल सकते। ये केवल चुनावी हिंदू हैं, बाकी 24 घंटे 365 दिन ये लोग मजार की तह में बैठे रहते हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि वो कह रहे हैं कि उनका एजेंडा आप लोग चुरा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने कहा हम देंगे महिलाओं को पैसे, वो आप देने लगे। उन्होंने कहा सिलेंडर सस्ता देंगे। इतने झूठ बोलने वाले लोग हैं। लाडली लक्ष्मी योजना किसने शुरू की? इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आपकी 55 वर्ष सरकार रही तब क्यों नहीं किया? और आपकी 15 महीने सरकार थी कमलनाथ जी, आपने जो वादे किए थे उनमें से कोई आधा वादा पूरा किया क्या? तो झूठ बोल करके जनता गुमराह अब नहीं हो सकती। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है। क्या खिलेगा, क्या खिलेगा, कमल खिलेगा, ये नारा जनता मध्य प्रदेश के अंदर लगा रही है। यदि बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनती है तो हम मान के चलें कि बीडी शर्मा जी भी भावी CM हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम सब कार्यकर्ता हैं, हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम है आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए। माननीय अमित शाह जी ने कमान संभाली है, हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारा इतना काम है, उस काम में हम सब लोग जुटे हैं।
बहुत सारी देर बाहर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब रथ के अंदर हम फिर से एक बार चर्चा को शुरू करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से। शर्मा जी, जो एक बड़ी बात है वो हाथ में कमल का फूल, आपने देखा उनका प्रयास है कि किसी भी सूरत में कमल नहीं मुरझाना चाहिए। एक जो बात है कि अभी पिछले बार आपको बहुत अच्छा दिया विंद ने, उसी रथ में हम सवार हैं जो विंद से निकला है। इस बार क्या उम्मीद है विंद से? प्रवीण जी, गणेश जी हमारे पहले दिन से यात्रा के साथ में हैं, हमारे सांसद गणेश सिंह जी। आप देखेंगे कि बिंद के अंदर कितना अपार जन समर्थन है। एक एक क्षेत्र के अंदर हर समाज वर्ग का, नौजवानों का, माताओं बहनों का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम बिंद के क्षेत्र में किया है और इस काम को लेकर के गरीबों का जीवन जो बदला है और बिंद का जो विकास है, मैं बड़े गर्व से साथ कह सकता हूँ, बिंद के अंदर काम किसने किया? अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रीवा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा प्लांट, उसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। दिल्ली के लोग भी मध्य प्रदेश को नमस्ते करते हैं कि आपकी बिजली, उससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और गरीब कल्याण और हर क्षेत्र में जहाँ जो जरूरत है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। कि हमारी ताकत है। बिंद के क्षेत्र में ऐतिहासिक बहुमत पिछले बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पहले मैं बिंद क्षेत्र का प्रभारी था रीवा संभाग का, और आज बिंद की जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने उस समय हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया, ऐतिहासिक बहुमत मिला। आज मैं प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर हूं, तो बिंद की जनता का आशीर्वाद हम मांगने गए थे। आज जनता ने व्यापक जन समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एक बात और कही जाती है और जो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ट्राइबल एक वीकर सेक्शन है आप लोगों के लिए। तमाम जितने बड़े, इवन कमलापति नाम भी कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह में आदिवासी, आपको लगता है कि अब आपके बिल्कुल पूरी तरह से उसमें आ गया? आदिवासी भाई और बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए किसी ने काम किया है। आदिवासी भाई और बहनों के उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया, उन संत महात्माओं ने, उनके जीवन में सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। तो मैं अभी निमाड़ की जन आशीर्वाद यात्रा में था, बड़वानी जो अंतिम छोर है, रात को 11:30 बजे रोड शो हो रहा है। हजारों नौजवान बाइक पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है? घोर ट्राइबल जिले के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का मिल रहा है, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का मिल रहा है, माताओं और बहनों का मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे प्रवीण जी, हमने सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश के मन में मोदी एक कैंपेन लिया है। आज तक मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 7-8 दिनों के अंदर 14 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। उसमें 18 साल से 23 साल के बड़ी संख्या में नौजवान हैं। एक दिन में लाडली बहनाओं ने 2,89,000 मेंबर बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि गरीब कल्याण और विकास और मान सम्मान देश का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आज जनता अप्रिशिएट करती है और प्रधानमंत्री दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अच्छा, एक ग्वालियर चंबल बात कर लेते हैं। पिछली बार ये मेहमान आपके साथ नहीं थे, जो अब मेजबान हो गए हैं, हालांकि पिछली बार नहीं थे। इस बार क्या चुनौती है बड़ी ग्वालियर चंबल? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में भी अभी यात्रा के अंदर था। मैं मुरैना से लेकर के भिंड तक जो जन सैलाब उमड़ा और जो ताकत के साथ लोग वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड आवाज़ के साथ समर्थन दिया है, चंबल के अंदर भिंड मुरैना से लेकर के पूरे ग्वालियर चंबल में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, नरोत्तम मिश्रा हों, हमारा नेतृत्व सक्षम बन करके खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को चंबल ग्वालियर के क्षेत्र में भी प्रचंड बहुमत इस बार मिलेगा। कितनी सीटें आप उम्मीद करके चल रहे हैं? ऐसा मानता हूं, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 150 से ऊपर तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, माननीय अमित शाह जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजना और विकास और संगठन का तंत्र जो मजबूत है, बूथ बूथ पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ जो खड़े हैं, प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प है। आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें भाजपा जीतेगी। तो ये थे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत से उनकी सरकार आएगी। और उन्होंने एक फिगर भी दिया कि 150 से ज़्यादा सीटें उनके पास आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक इलाकाई बात हमने उनसे की, तो उन्होंने कहा कि भाई ग्वालियर चंबल से लेके विंध्य से लेके बुंदेलखंड से लेके और महाकौशल तक सारी जगह इस बार पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। प्रवीण दुबे, BS TV, कटनी।